हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आई होप एवरीबडी इज़ फाइन एट देयर होम्स। तो आज की ये वीडियो है बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे बन रही है। जैसे कि VLW का एग्ज़ाम आ चुका है, तो उसी में कुछ ऐसे कीन टॉपिक्स हैं जहाँ से प्रॉबेबली लग रहा है कि क्वेश्चन बन जाएगा। तो यही टॉपिक्स अब इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है हमारे पास चंद्रयान। इसमें स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला टॉपिक है हमारे पास चंद्रयान से को पढ़ने से पहले हम इसरो का देख लेते हैं। इसरो में आप अगर इम्पोर्टेंटली देखेंगे तो आपके लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट ये है कि चीफ इस वक्त इसरो के कौन हैं। इसरो के चीफ एट प्रेजेंट हमारे पास कौन है? श्रीधरा सोमनाथ। इस वीडियो में हम बिल्कुल ही प्रिसाइज्ड वे में चीज़ें कवर करेंगे सो दैट सिर्फ आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहें जो। तो बात कर लें अब चंद्रयान की। चंद्रयान 3 तो चंद्रयान की लॉन्चिंग डेट क्या है? लॉन्चिंग डेट हमारे पास थी 14 जुलाई और टाइमिंग थी दोपहर के 2:30 बजे 2:30 PM। और लैंडिंग डेट हमारे पास दैट इज 24 अगस्त शाम के 6:40 40 नहीं सॉरी 4 मिनट। चंद्रयान के लैंडर का क्या नाम था? ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं तो इनमें थोड़ा ध्यान से आप इनको जब पढ़ोगे तो ध्यान रखना इनका। नेक्स्ट रोवर का नाम था प्रज्ञान। टोटल वेट हमारे पास पूरे सैटेलाइट का था दैट इज 3900 किलोग्राम्स या 3.9 टन्स। टाइम टुक टू रीच अगर हम यहाँ देख लें तो हमारे पास कितना लगा है? 40 दिन। लॉन्च व्हीकल हमने जो यूज़ किया है इसरो ने, ये पॉइंट याद रखना ध्यान थोड़ा, दैट इज इसका है नाम है LVM-3 MK4 सॉरी M4। लॉन्च कहाँ से हुआ है? लॉन्चिंग साइट ये है हमारे पास सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये कहाँ पर है?
श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। इम्पोर्टेंट चंद्रयान 3 क्यों था? क्योंकि फर्स्ट नेशन बन चुका है अब इंडिया, इन वर्ल्ड टू लैंड ऑन साउथ पोल ऑफ मून। इसमें हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? प्रोजेक्ट डायरेक्टर हमारे पी वीरमुथ मुथुवल एंड रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया का टाइटल किनको मिला था जो इस प्रोजेक्ट को डील कर रहे थे या लीड कर रहे थे? रॉकेट वुमेन का टाइटल जो मिला वो किनको मिला है? रितु करिधाल। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी थी? ओनली 615 करोड़। तो यही कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें चंद्रयान में से याद रखने हैं। ऐसे ही हमारे पास जो नेक्स्ट मिशन था इसरो का, दैट इज आदित्य L1। आदित्य L1 तो आदित्य L1 में पहला जो हमारे पास फैक्ट है, इसमें हमें L1, इसमें L का मतलब क्या है? हमारे पास लैग्रेंज। पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारा पहला फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है। अब चंद्रयान और इसमें डिफरेंस क्या है कि चंद्रयान में हम क्या कर रहे थे? अपने सैटेलाइट को लैंड करवा रहे थे, बट ये लैंड नहीं करेगा, दूर से सन को ऑब्जर्व करेगा। और लॉन्च क्यों किया था? क्योंकि सन का एटमॉस्फेयर स्टडी करना था और सन की लेयर्स जैसे कोरोना, क्रोमोस्फेयर या फोटोस्फेयर, ये सब इसके स्टडी के लिए, इन सभी की स्टडी के लिए ही हमें इसको लॉन्च किया था। टू स्टडी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ सन such as corona, chromosphere और
sorry, and photosphere. इसकी लॉन्चिंग डेट क्या थी? दैट इज 2 सितंबर। और टाइमिंग क्या थी इसकी? सुबह 11:50। लॉन्च व्हीकल यहाँ पर कौन सा यूज़ किया था हमने? दैट इज PSLV XL C57। इस आदित्य L1 जो मिशन भेजा है, इसकी ड्यूरेशन हमारे पास, मतलब इसकी जो लाइफ है वो हमारे पास कितनी रहेगी? दैट इज 5.2 years। किस ऑर्बिट में जाके ये अपनी ऑर्बिटिंग करेगा? दैट इज हेलो ऑर्बिट, या जिसको हम बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट, जिस ऑर्बिट में है हमारे पास। लॉन्च सेंटर इसका भी सेम रहेगा, दैट इज सतीश धवन स्पेस सेंटर। इस मिशन को हमने 1.5 मिलियन किलोमीटर्स नियर भेजा है टू सन। लाइक जैसे सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 150 मिलियन किलोमीटर्स का। तो उसमें से 1.5 अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास कितना रह जाएगा? 148.5 किलोमीटर्स का गैप अभी भी आदित्य L1 एंड सन के बीच में है। तो मतलब हमने इतना डिस्टेंस क्लोज भेजा है आदित्य L1 को। बजट इसका हमारे पास था 400 करोड़, और इसमें पेलोड्स थे हमारे पास 7। अभी समझाने का टाइम तो नहीं है, बट आप एज इट इज़ याद कर लोगे तो हेल्प हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर एशियन गेम्स। तो बात करें एशियन गेम्स की, तो एशियन गेम्स में भी इंडिया ने इस साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और हमें लग रहा है कि यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे। इवन इस वीडियो में जो टॉपिक्स हैं इनमें तो डेफिनेट है कि इनमें से कोई ना कोई एक 2 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे जो हमारी एनालिसिस है। लेट्स सी बाकी क्या है बनेगा। तो एशियन गेम्स की बात करें हम, तो एशियन गेम्स हर 4 साल के बाद होते हैं। एवरी 4 years, ठीक है। सिंबल क्या है इसका? एक रेड सन है विद 16 फ्लेम्स। लाइक इस तरह से अगर मैं बनाऊं सन को, तो
तरह से। चलो आप समझ तो गए होंगे कि क्या बनाने की ट्राई कर रहे थे, बट अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। हम फैक्ट्स की तरफ चलते हैं। सिंबल्स के बाद फर्स्ट एशियन गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम कहाँ हुए थे? दैट इज़ न्यू दिल्ली में ही हुए थे। फर्स्ट एशियन गेम्स हमारे पास 1951 में ही हुए थे और न्यू दिल्ली में हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट एडिशन जो हुआ था इंडिया में वो हुआ था 9th एडिशन हुआ था इसका, 9th एशियन गेम्स 1982 में। आप इस टाइम के जो हमारे प्रेसिडेंट्स हैं उनके नाम भी याद कर लोगे तो थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। इनके टाइम डॉक्टर प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इस टाइम थे हमारे पास ज्ञानी जैल सिंह जी। बात कर लें जो इस साल हुआ है हमारे पास, तो ये हुआ है हमारे पास 19th एडिशन। ऑफ 2023। होस्ट किया है चाइना ने, होस्टिंग कंट्री है हमारे पास चाइना। ग्वांगझू एक जगह है यहाँ पर, इतना प्रिसाइज तो नहीं जाएगा, JKSSB कंट्री पूछ सकते हैं। टेन्योर इसका रहा कब से कब तक हुआ ये, तो ये हुआ हमारे पास 22 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर तक। इवेंट्स कितने हुए? 482। स्पोर्ट्स या गेम्स हमारे पास इस बार कितनी थी? 40। इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कुछ नए गेम्स इसमें ऐड ऑन हुए हैं। चाइना ने इसमें रैंक फर्स्ट लिया है। सेकंड रहा है जापान। थर्ड साउथ कोरिया। एंड फोर्थ इज इंडिया विद 107 मेडल्स। हम इंडिया के लिए ही जाएंगे, ज़्यादा डिटेल में जाने की नीड नहीं है। जिसमें से हमारे 28 गोल्ड हैं, 38 सिल्वर एंड 41 ब्रॉन्ज। जो न्यू गेम्स ऐड हुए हैं जिनकी वजह से इस बार ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, न्यू गेम्स कौन कौन सी हैं? पहली है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स या ई गेमिंग जिसको हम बोलते हैं, ऑनलाइन गेमिंग। और दूसरा है हमारे पास ब्रेक डांस। इंडिया की तरफ से फ्लैग लीड किया था हमारे पास, इंडिया की तरफ से फ्लैग लीड किया था हरमनप्रीत सिंह। ये हमारी हॉकी टीम के कैप्टन। एंड लवलीना बोर्गेन। एस बॉक्सर। इसमें हमारा 100th मेडल इंपॉर्टेंट हो जाता है। 100th मेडल के लिए पूछ सकते हैं
100th मेडल इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि हमारी वुमेन कबड्डी टीम ने गोल्ड जीता था। तो एशियन गेम्स के बारे में इतने फैक्ट्स बहुत हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं पैरालंपिक्स। पैरालंपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे JNK के ही किश्तवाड़ से एक शीतल देवी नाम की बच्ची ने 2 मेडल लाए हैं। पैरालंपिक्स का ये 2022 का एडिशन था, बट हुआ हमारे पास ये 23 में है। तो ये भी होस्ट किया है हमारे पास चाइना ने ही। इंडिया का रैंक इसमें रहा 5th। with 111, that is 111 मेडल्स, जिसमें से हमारे पास 29 गोल्ड, 31 सिल्वर एंड 51 ब्रॉन्ज थे। इसमें एक इंफॉर्मेशन और आप ऐड कर सकते हो कि 2026, हाँ 2026 के जो एशियन गेम्स होंगे ये होंगे हमारे पास नागोया जापान में। नागोया आप ऐसे भी याद रख सकते हो क्योंकि नागोया के नाम से एक प्रोटोकॉल भी साइन हुआ है डिफरेंट कंट्रीज में के बीच में। चलो पैरालंपिक्स की तरफ आते हैं। तो इम्पोर्टेंट इसमें JNK के पेपर के हिसाब से कि 16 साल की बच्ची है एक, जिसका नाम है शीतल देवी। उन्होंने 2 गोल्ड मेडल लाए हैं इन आर्चरी। ये स्पोर्ट्स इनका पूछा जा सकता है, तो ये स्पोर्ट्स है इनका आर्चरी। नेक्स्ट बात कर लें तो हमारे पास आ जाते हैं अब नोबेल प्राइजेस। नोबेल प्राइजेस हर साल इम्पोर्टेंट रहते हैं और हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं, इनमें कोई रीज़न की नीड नहीं है, बट ये इम्पोर्टेंट हर साल होते हैं। नोबेल प्राइज़ आपको पता होगा कि 5 फील्ड में दिए जाते हैं, और वो फील्ड्स कौन कौन से हैं? वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, या जिसको हम बोल सकते हैं मेडिसिन में, लिटरेचर एंड पीस। तो ये 5 फील्ड हैं जिनमें हम बोल सकते हैं कि नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। हमें नहीं, बट जो डिज़र्व करते हैं। फर्स्ट हम देख लें पहला फील्ड हम देखते हैं मेडिसिन में। तो
ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, जिनको मिला है उनका नाम याद रखने हैं और किस फील्ड किस कंट्रीब्यूशन के लिए उनको मिला है, बस वो याद रखना है। तो मेडिसिन में हमें ये मिला है कैटेलिन कैरिको, ड्रू वीजमैन, इनको मिला है फॉर डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन या precisely mRNA vaccine against COVID-19। नेक्स्ट फील्ड देख लें हम, तो नेक्स्ट फील्ड फिजिक्स। तो फिजिक्स में ये मिला है पेरी एगोस्टिनी, फेरेंक क्रेजस, and Annie ले ह्यूले, इनको मिला है फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड। इतनी बड़ी स्टेटमेंट कोई पूछेगा नहीं, बट इम्पोर्टेंट तो है। दैट जनरेट ऑटो-सेकंड पल्सेस of light for study of electrons dynamic in nature। नेक्स्ट फील्ड की बात करें तो नेक्स्ट फील्ड है हमारे पास केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मिला है ये मोंगी, बेवेंड, लुइस ब्रूस, and Alexei Akinov। For discovery and synthesis of quantum dots। अब क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं वो फिर कभी समझेंगे, अभी टाइम नहीं है। नेक्स्ट फील्ड देख लेते हैं। तो नेक्स्ट फील्ड है हमारे पास लिटरेचर। केमिस्ट्री वाला इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत छोटी सी लाइन में कंप्लीट है, तो ये पूछा जा सकता है। लिटरेचर में एक ही पर्सन को मिला है, जॉन फॉसे। इनको मिला है फॉर इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज।
नेक्स्ट पीस, तो पीस में मिला है नागरेस मोहम्मद। इनका इम्पोर्टेंट है, इनका भी पूछा जा सकता है। इनको मिला था फॉर फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन, in Iran and fight to promote human rights and freedom for all. Next field, economics. तो इकोनॉमिक्स में मिला है क्लॉडिया गोल्डिन। इनका कंट्रीब्यूशन है फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है, वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो यहाँ हम ऑस्कर अवार्ड्स देख लेते हैं, क्योंकि इंडिया को भी इस बार ऑस्कर्स मिले हैं, तो इस वजह से ये टॉपिक भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। देख लेते हैं। तो ऑस्कर अवार्ड बेस्ट फिल्म है एवरीथिंग एवरीवेयर, ऑल एट वंस। इन्होंने 7 अवार्ड मिले हैं, इनको 7 अवार्ड मिले हैं अकेली मूवी को। ये हमें तो नहीं पूछा जाएगा, बट देख लेते हैं। इसमें बेस्ट एक्टर का मिला है, ये वो इस मूवी के स्टार को नहीं मिला है। बेस्ट एक्टर का मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को। ये मिला है फॉर मूवी द व्हेल। बेस्ट एक्ट्रेस का जो मिला है वो इसी मूवी की एक्ट्रेस को मिला है, जो ये है एवरीथिंग एवरीवन ऑल एट वंस। उनका नाम है मिशेल। यो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट मूवी ये मिला है द एलिफेंट विस्पर्स। तमिल लैंग्वेज में है ये, और डायरेक्टर हैं
कार्तिकी गोंजाल्विस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है हमारे पास बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। तो इस सॉन्ग पे सभी ने डांस किया ही है, दैट इज नाटू नाटू। स्पेलिंग अगर डबल ए होगा तो आप वैसे एडजस्ट कर लेना जैसे एग्जाम में पूछा होगा। मूवी थी ये RRR। कंपोज किया था MM केरावानी। और इस साल इनको पद्मश्री भी मिला है। और डायरेक्टर कौन थे, नेक्स्ट में ही कर देते हैं। S राजामौली सर। लिरिक्स किसने लिखे थे हमारे पास, चंद्र बोस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाते हैं हमारे पास IPL, क्योंकि IPL से क्वेश्चन हमने पहले भी देखे हैं JKSSB के एग्ज़ाम्स में। तो कुछ फैक्ट्स याद करने हैं, कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। फर्स्ट थिंग ये है कि आप सभी कैप्टन्स के नाम याद कर लोगे, कैप्टन्स ऑफ ऑल टीम। लाइक मैं बोल देता हूँ, जैसे चेन्नई सुपर किंग के हैं महेंद्र सिंह धोनी, लखनऊ सुपर जायंट के हैं KL राहुल, मुंबई इंडियंस के हैं रोहित शर्मा, उसके बाद राजस्थान रॉयल्स के हैं संजू सैमसन, दिल्ली कैपिटल्स के हैं डेविड वार्नर के, कोलकाता नाइट राइडर्स के हैं नीतीश राणा, और सनराइजर हैदराबाद के हैं एडन मकरम। और RCB का याद रखना, RCB का आपको प्रॉब्लम हो सकती है, RCB के कैप्टन है फैफ डू प्लेसिस, कोई विराट कोहली ना कर दे। तो नेक्स्ट होस्ट कौन करता है, हमेशा नॉर्मल कंडीशंस में हमेशा इंडिया ही करता है। अगर इलेक्शंस वगैरह हो तो फिर इंडिया में नहीं होता है, लाइक 2024 का मे बी इंडिया में ना हो, लेट्स सी। इंडिया कर रहा है, ठीक है। मैचेस हुए हैं 64 इंक्लूडिंग प्लेऑफ्स एंड फाइनल। फाइनल मैच कहाँ हुआ है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और ये स्टेडियम कहाँ है, राजकोट में। और राजकोट कहाँ है, दैट इज गुजरात में। फर्स्ट मैच हुआ था इसका 31 मार्च, और फाइनल मैच हुआ था, फाइनल मैच 28 मार्च को होना था, सॉरी 28 मई का था, बट बारिश होने की वजह से रिजर्व डे में हुआ था। रिजर्व डे था हमारे पास 29 मई। तो आपको अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो रिजर्व डे में हमारा फाइनल हुआ है, आप 29 मई ही करोगे। विनर CSK, दैट इज चेन्नई सुपर किंग, ऑल टाइम सभी की फेवरेट। और रनर अप रही थी हमारे पास गुजरात टाइटंस, जिसके कैप्टन कौन है, हार्दिक पांड्या। इस साल की ऑरेंज कैप किसके पास रही थी, ऑरेंज कैप विनर कौन रहे इस साल, वो थे शुभमन गिल।
गुजरात टाइटंस ही हैं। मोस्ट विकेट टेकर ये होते हैं हाईएस्ट स्कोरर, हाईएस्ट रन स्कोरर। पर्पल कैप मिलती है जो सबसे ज़्यादा विकेट्स लेता है। तो पर्पल कैप मिली है इस बार मोहम्मद शमी को। ये भी गुजरात टाइटन से ही बिलोंग करते हैं। हाईएस्ट विकेट टेकर। बियॉन्ड दैट फेयर टीम प्ले का टाइटल मिला दिल्ली कैपिटल्स को। ये क्वेश्चन तब पूछे जाएंगे अगर टफ करनी होंगी चीज़ें। कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला राशिद खान को। लॉन्गेस्ट 6 कितना रहा इस बार? 115 मीटर का। और ये किसने हिट किया है? फैफ डू प्लेसिस ने। जो आरसीबी के कैप्टन है। वैल्यूएबल प्लेयर दैट इज शुभमन गिल। और गेम चेंजर ऑफ द गेम चेंजर का टाइटल भी शुभमन गिल को ही मिला है। एमर्जिंग प्लेयर जो इंडिया के प्लेयर हैं उनका तो हमें ज़्यादा याद रखना ही पड़ेगा। एमर्जिंग प्लेयर हमारे पास हैं यशस्वी जायसवाल। तो इसमें से हाँ एक टाइटल रह गया। एक चीज़ और है, स्पॉन्सर किसने किया था? ये टाटा ग्रुप ने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड कप। क्योंकि इंडिया फाइनल तक खेला है तो इस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। वर्ल्ड कप के बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 13th एडिशन हुआ था वर्ल्ड कप का। होस्ट किसने किया था? इंडिया ने। टोटल टीम्स कितनी खेल रही थी? 10। टोटल मैचेस कितने हुए हैं हमारे पास? 48। बात कर लें फाइनल की तो फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया जीता है और इंडिया अनफॉर्चुनेटली हारा है। बट बाकी चीज़ें तो इंडिया के फेवर में रही। एक मैच ही हारे हैं, वही इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट हम देख लें तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा है इसमें? दैट इज विराट कोहली। सबसे ज़्यादा रन किसने स्कोर किए हैं इस वर्ल्ड कप? दैट इज विराट कोहली। कितने स्कोर किए हैं? दैट इज 765 रन्स। मोस्ट विकेट्स किसने लिए हैं इस बार? दैट इज मोहम्मद शमी।
दोनों के लिए मोहम्मद शामी ही हैं, दैट इज 24 विकेट्स। प्लेयर ऑफ द मैच वो थे ट्रेविस हेड। थीम सॉन्ग था इस बार दिल जशन बोले, और ब्रांड एम्बेसडर थे इस बार शाहरुख खान। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमें याद करने की नीड है, और मोस्ट प्रोबेबल हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनमें से कम 2 क्वेश्चन तो आपके बन ही जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर दिस। टिल देन गुड बाय एंड हैव a nice day, or all the very best for exams. Bye bye.